मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए 40 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज लाया हूं, जो कि मंडे टू सैटरडे चलता है और इसमें 40 क्वेश्चन रहते हैं और 40 क्वेश्चन के काफ़ी अच्छी तरीक़ा से चारों ऑप्शन का डिस्कशन किया जाता है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से यह सीरीज काफ़ी ही महत्वपूर्ण साबित होता है। अभी तक जो भी स्टूडेंट इस सीरीज से जुड़े हैं उनको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिला होगा, क्योंकि मैं अभी तक 94 वीडियो इसका अपलोड कर दिया हूं और 94 में हर सेट में 40 क्वेश्चन हैं। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने क्वेश्चन का डिस्कशन किया जा चुका है। जो स्टूडेंट अभी तक इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं, वहां से सारे वीडियो को देख लें और इसका PDF टेलीग्राम में है, वहां से आप डाउनलोड कर लें और उसके बाद बनाएं। और आपका कितना नंबर आ रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी। कभी भी कोई भी चीज़ को अगर आप पढ़ते हैं तो उसे सेट जरूर बनाएं। सेट बनाने से होता क्या है कि आप कितने समय में कैसे आप एनालिसिस क्वेश्चन को करते हैं, यह चीज़ भी देखा जाता है। सेट मारने से आपका समय और एक्यूरेसी दोनों चीज़ का पता चलता है। तो आप सेट को जरूर बनाएं और उसका डिस्कशन भी अवश्य करें। बिहार सचिवालय सहायक प्रीलिम्स का मॉडल सेट प्रैक्टिस डेली चलता है, सप्ताह में 7 दिन चलता है, वह दोपहर 12 बजे चलता है। उसका भी वीडियो अभी तक मैंने 32 वीडियो अपलोड कर दिया है और 32 सेट भी PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो उसे भी आप ज्वाइन करें। उसमें 75 क्वेश्चन का डिस्कशन किया जाता है और उस सेट में आपको 150 क्वेश्चन रहते हैं। 75 क्वेश्चन GK GS के रहते हैं, 25 मैथ का और 50 रीजनिंग के, यानी कि टोटल 150 क्वेश्चन। अगर उसमें आपका 110 प्लस क्वेश्चन सही हो रहा है तभी आपका रिजल्ट होने की संभावना है, अन्यथा रिजल्ट होने की कोई संभावना नहीं है। क्योंकि उस एग्ज़ाम में काफ़ी ही ज़्यादा फाइट होगा, क्योंकि उसमें 13 लाख फॉर्म आया है और 2200 सीट है और सभी स्टूडेंट के निगाहें उसी पर लगी है। तो आप अच्छे से तैयारी करें और अपना रिजल्ट उसमें सुनिश्चित करें। तो उस सीरीज में आप ज़रूर पार्टिसिपेट हों। नए लोग जो भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि और भी स्टूडेंट को इस सीरीज से काफ़ी लाभ मिल सके। और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है, आप वहां से टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन करें। तो चलिए मैं इसी के साथ आज का सेशन का शुरुआत करता हूं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। विषुवत रेखा को 2 बार काटती है कौन सी नदी? मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है विषुवत रेखा को 2 बार कौन सा नदी काटती है। ऑप्शन ए कांगे या जायरे नदी, ऑप्शन बी लिम्पोपो नदी, ऑप्शन सी माही नदी और ऑप्शन डी नील नदी। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए कांगो या जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटते हैं। वही ऑप्शन बी की बात करें तो मकर रेखा को 2 बार लिम्पोपो नदी काटता है। और ऑप्शन सी की बात करें जो कि माही नदी उड़ीसा में है, कर्क रेखा को यह 2 बार काटता है। और नील नदी की बात करें तो विश्व की यह सबसे बड़ी नदी है और इसकी लंबाई 66 से 90 किलोमीटर है और यह मिस्र के विक्टोरिया से निकलती है। आसवन बांध नील नदी पर ही है। क्वेश्चन नंबर 2, फेरल के नियम का संबंध किससे है? फेरल का नियम, ऑप्शन ए मौसम से, ऑप्शन बी जल प्रदूषण से, ऑप्शन सी पवन की दिशाओं से और ऑप्शन डी जलवायु परिवर्तन से। तो फेरल के नियम के संबंध के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी पवन की दिशा से संबंधित है। मौसम के अध्ययन को मेट्रोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पंपास, ऑप्शन बी डाउन्स, ऑप्शन सी पटाना और ऑप्शन डी कैंपास। तो ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण घास के मैदान पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी डाउन्स कहा जाता है। और अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है और श्रीलंका के घास के मैदान को पटाना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, मरे डार्लिंग नदी कहाँ पर प्रभावित होती है? इस क्वेश्चन को कितने बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे कि मरे डार्लिंग नदी कहाँ पर प्रभावित होती है। ऑप्शन ए ब्राज़ील में, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन सी USA में और ऑप्शन डी चीन में। तो मरे डार्लिंग आपकी नदी ऑस्ट्रेलिया में प्रभावित होता है और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑप्शन डी की बात करें
तो चीन के शोक हांगो नदी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है, इस बात को पूछा गया है। ऑप्शन ए विल्ली विल्ली, ऑप्शन सी टाइफून, ऑप्शन सी हरिकेन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में आपको ऑप्शन ए बिल्ली बिल्ली कहा जाता है और टाइफून जापान में कहा जाता है। हरिकेन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हरिकेन किस देश में कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो मैंने ऊपर इस चीज़ को चर्चा किया हूँ, फिर भी मैं यहाँ पे चर्चा करूँगा। ऑप्शन ए मारे डार्लिंग, ऑप्शन बी हांगो, ऑप्शन सी लिम्पोपो और ऑप्शन डी माही नदी। तो इसमें पूछा जा रहा है मकर रेखा को कौन सा काटता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है और मरे डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया में बहती है। और हांगो नदी की बात करें तो चीन का शोक हांगो नदी को कहा जाता है। और ऑप्शन डी की बात करें जो माही नदी उड़ीसा में है, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है और विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाला नदी कांगो या जायरे है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने जितने भी चीज़ बताया है आप इसे जरूर अवश्य याद रखेंगे, कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7, एनु जनजाति कहाँ पर पाई जाती है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड और ऑप्शन डी थाईलैंड। तो एनु जनजाति आपको कहाँ पर पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी जापान में एनु जनजाति पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया में कोई द्वीप नहीं है। ऑप्शन सी की बात करें तो न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कीवी है। क्वेश्चन नंबर 8, लू चलती है दक्षिण भारत में, ऑप्शन बी उत्तर भारत में, ऑप्शन सी पूर्वी भारत में और ऑप्शन डी पश्चिमी भारत में। तो लू आपको ऑप्शन बी उत्तर भारत में चलती है। जब जून जुलाई या मई और जून जुलाई जब महीना चलता है उस समय जो शुष्क हवा चलती है वही लू कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, रेड इंडियन कहाँ का मूल निवासी है। रेड इंडियन ऑप्शन ए दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी चीन। तो रेड इंडिया आपको ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका का मूल निवासी है। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व की सबसे विश्वघाती नदी कौन सी है। विश्व की सबसे विश्वघाती नदी की बात कर रहा है। ऑप्शन ए नील नदी, ऑप्शन बी अमेजन नदी, ऑप्शन सी हांगो नदी और ऑप्शन डी मिसिसिपी नदी। तो विश्व की सबसे विश्वघाती नदी आपको ऑप्शन सी हांगो नदी है, जिसे चीन का शोक भी कहा जाता है। और नील नदी विक्टोरिया झील से निकलता है और आसवन बांध नील नदी पर ही है। नील नदी पर मिस्र शहर बसा है और नील नदी की लंबाई की बात करें तो 66 से 90 किलोमीटर नील नदी की लंबाई है, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन बी की बात करें तो अमेजन विश्व की सबसे चौड़ी नदी है और लंबाई में भी यह दूसरा सबसे बड़ा नदी है विश्व की। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व मरुस्थल देशों की संख्या कितनी है। विश्व में मरुस्थल देशों की संख्या कितनी है, तो ये भी चीज़ आप अच्छे से याद रखेंगे, आपके एग्जाम में डाटा भी पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए 35, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 45 और ऑप्शन डी 55। तो मरुस्थल देशों की संख्या पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि 45 देश विश्व में मरुस्थल देशों की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 12, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू अवेष्टित देश कौन सा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू अवेष्टित देश कौन सा है। ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी कजाकिस्तान, ऑप्शन सी अफगानिस्तान और ऑप्शन डी इराक। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान सबसे बड़ा देश है, भू अवस्थित है। वही क्षेत्रफल के अनुसार पूछता तो विश्व का सबसे बड़ा देश आपको रूस होता, और दूसरे नंबर पर कनाडा और तीसरे नंबर पर अमेरिका, चौथे नंबर पर चाइना। और भारत का अपना स्थान 7वां है और 8वें स्थान पर अर्जेंटीना है।
तो ये सारे चीज़ को आप अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है और अफगानिस्तान के संसद के नाम शूरा है। इराक की राजधानी बगदाद है और ईरान की राजधानी तेहरान है। क्वेश्चन नंबर 13, कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? इस चीज को मैंने आगे भी चर्चा किया है और यहाँ भी चर्चा कर दे रहा हूँ। ऑप्शन ए बेतवा नदी, ऑप्शन बी साबरमती, ऑप्शन सी माही नदी और ऑप्शन डी लूनी नदी। तो कर्क रेखा को 2 बार आपको ऑप्शन सी माही नदी काटती है। माही नदी उड़ीसा में बहती है। साबरमती पश्चिम भारत में पश्चिम की तरफ बहने वाली, अरब सागर में गिरने वाली सबसे प्रदूषित नदी साबरमती है। साबरमती आपको अहमदाबाद में है। लूनी नदी की बात करें तो लूनी नदी अरावली पर्वत से पश्चिम से निकलती है और ये गुजरात के रण के कच्छ में विलुप्त हो जाती है और इसकी लंबाई की बात करें तो 320 किलोमीटर इसकी लंबाई है लूनी की। क्वेश्चन नंबर 14, अर्जेंटीना के शीतोष्ण घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कैंपास, ऑप्शन बी पंपास, ऑप्शन सी सवाना और ऑप्शन डी वेल्ड। तो अर्जेंटीना के शीतोष्ण घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन को पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी कंपास। वेल्ड आपको ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को कहते हैं। सॉरी, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका के डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पेंगुइन पक्षी कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए ग्रीनलैंड में, ऑप्शन बी अफ्रीका में, ऑप्शन सी दक्षिणी अमेरिका में और ऑप्शन डी अंटार्कटिका में। तो पेंगुइन पक्षी कहाँ पर पाए जाते हैं इस क्वेश्चन को पूछा गया तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी अंटार्कटिका में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए पेडोलॉजी, ऑप्शन बी सेडोलॉजी, ऑप्शन सी सिस्मोलॉजी और ऑप्शन डी आर्कोलॉजी। तो मिट्टी का अध्ययन आपको ऑप्शन ए पेडोलॉजी कहलाता है और सिस्मोलॉजी में भूकंपों का अध्ययन किया जाता है। भारत में मिट्टी 8 प्रकार की पाई जाती है लेकिन मूल रूप से मिट्टी हमें 4 ही प्रकार को पढ़ना रहता है और भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है जो कि 22% भागों पर लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, कोका कार्बा पक्षी किस देश में पाया जाता है? कोका कार्बा पक्षी किस देश में पाया जाता है? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड में, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन सी अंटार्कटिका में, ऑप्शन डी ग्रीनलैंड में। तो कहाँ पर पाया जाता है इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए न्यूजीलैंड में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सा है? यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी की बात कहा है। महावेली गंगा, ऑप्शन बी डेनब्यू नदी, ऑप्शन सी सिन नदी और ऑप्शन डी इरावती नदी। तो यूरोप की सबसे दूसरी लंबी नदी की बात करें तो डेनब्यू नदी है। इसी पर बुडापेस्ट शहर बसा है। पेरिस शहर सिन नदी के किनारे बसा है। महावेली गंगा दक्षिण पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है। क्वेश्चन नंबर 19, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सा है? दक्षिण अमेरिका की ऑप्शन ए अमेजन, ऑप्शन बी नील, ऑप्शन सी हांगो और ऑप्शन डी वोल्गा। तो दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी आपको अमेजन है और विश्व की सबसे चौड़ी नदी की बात कहेंगे तो अमेजन है और विश्व की सबसे दूसरी लंबी नदी की बात की जाए ये तो अमेजन है और विश्व की सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो नील नदी है और हांगो नदी चीन के शोक को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, विषुवत रेखा के पास किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? विषुवत रेखा के पास किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ऑप्शन ए पतझड़ वन, ऑप्शन बी उष्ण कटिबंधीय वन, ऑप्शन सी पर्वतीय वन और ऑप्शन डी मरुस्थलीय वन। तो विषुवत रेखा के पास किस प्रकार के वन पाया जाता है? तो ऑप्शन बी उष्ण कटिबंधीय वन पाया जाता है विषुवत रेखा के पास। क्वेश्चन नंबर 21,
विश्व में सबसे ज़्यादा घना वन कहाँ मिलता है? विश्व में सबसे ज़्यादा घना वन। ऑप्शन ए कांगो के बेसिन में, ऑप्शन बी मृत घाटी बेसिन में, ऑप्शन सी अमेजन बेसिन में और ऑप्शन डी साइबेरिया के क्षेत्र में। तो विश्व में सबसे ज़्यादा घना वन कहाँ पर मिलता है, इस बात को पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी अमेजन के बेसिन में सबसे ज़्यादा घना वन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, हवा द्वारा जड़कर लाई गई मिट्टी से निर्मित मैदान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए लोएस का मैदान, ऑप्शन बी हिमानी मैदानी, ऑप्शन सी पठारी मैदान और ऑप्शन डी लावा निर्मित मैदान। जो हवा से उड़ाकर लाया जाता है उससे मैदान को क्या कहा जाता है, इस बात को पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए लोएस का मैदान उसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, उत्तरी अमेरिका एवं कनाडा के शीतोष्ण घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? उत्तरी अमेरिका और कनाडा के शीतोष्ण घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए स्टेपिज, ऑप्शन बी सवाना, ऑप्शन सी पंपास और ऑप्शन डी प्रेरी। तो किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी प्रेरी के नाम से जाना जाता है। पंपास आपको पता ही है, अर्जेंटीना के घास के मैदान को कहते हैं पंपास। क्वेश्चन नंबर 24, यूरेशिया में फैले शीतोष्ण घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? यूरेशिया में ऑप्शन ए वेल्ड, ऑप्शन बी स्टेपिज, ऑप्शन सी डाउन्स और ऑप्शन डी सवाना। तो यूरेशिया में फैले शीतोष्ण घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी स्टेपिज के नाम से जाना जाता है। और ऑप्शन सी की बात करें तो डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान है और वेल्ड अफ्रीका के घास के मैदान को कहा जाता है। आपके एग्जाम में घास के मैदान से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप अच्छे से याद जरूर रखें। क्वेश्चन नंबर 25, बाकू किस लिए प्रसिद्ध है? बाकू ऑप्शन ए सोना के लिए, ऑप्शन बी मोटर कार, ऑप्शन सी पेट्रोलियम और ऑप्शन डी कोयला। तो बाकू किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। सोना सबसे ज़्यादा वर्तमान में मध्य प्रदेश में होता है और कोयला की बात करें तो वर्तमान में सबसे ज़्यादा आपको झारखंड और भंडारण के अनुसार आपको छत्तीसगढ़ में होता है। क्वेश्चन नंबर 26, यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए इटली को, ऑप्शन बी फ्रांस को, ऑप्शन सी आयरलैंड को और ऑप्शन डी स्कॉटलैंड को। तो यूरोप का भारत किसे कहा जाता है, इस क्वेश्चन को पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिया गया था और फ्रांस के संविधान से भाईचारा और बंधुत्व ली गई थी भारतीय संविधान में। क्वेश्चन नंबर 27, विश्व का सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सा है? तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे और बिहार दरोगा प्रीलिम्स का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था विश्व का सबसे व्यस्त नहर कौन सा है, लेकिन उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत करके आए, क्योंकि फर्स्ट ही ऑप्शन में राइन ऑप्शन दिया था और सेकंड में आपको किल नहर दिया था। तो सभी स्टूडेंट राइन नहर मारकर आंसर आए। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है विश्व का सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी राइन नदी होगा। अगर वहीं पर पूछता क्वेश्चन कि विश्व का सबसे व्यस्त नहर कौन सा है, तो किल नहर विश्व का सबसे व्यस्त नहर है। ऑप्शन ए की बात करें तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह उत्तराखंड के हिमाद्री से निकलता है और बंगाल के खाड़ी में जाकर गिरता है। इस पर सबसे बड़ा बसा शहर आपको कानपुर है और एक राजधानी मात्र पटना है। नील नदी की बात करें तो नील नदी की लंबाई 6690 किलोमीटर है और यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। और अमेजन नदी की बात करें तो यह विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है और चौड़ी में प्रथम नदी है। क्वेश्चन नंबर 28, अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए वेल्ड, ऑप्शन बी सवाना, ऑप्शन सी पंपास और ऑप्शन डी डाउन्स। तो अफ्रीका के घास के मैदान को कहा है तो उसे सवाना कहा जाता है, पंपास अर्जेंटीना को कहा जाता है और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 29, पेंटागोनिया का पठार कहाँ पर स्थित है? पेंटागोनिया का पठार ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी दक्षिणी अमेरिका और ऑप्शन डी अफ्रीका। तो पेंटागोनिया का पठार कहाँ पर स्थित है, इस बात को पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी दक्षिणी अमेरिका में पेंटागोनिया का पठार है। क्वेश्चन नंबर 30, अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सवाना, ऑप्शन बी वेल्ड्स, ऑप्शन सी पंपास और ऑप्शन डी सिलवास। तो अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को आपको ऑप्शन बी वेल्ड्स कहा जाता है, और पंपास हो गया आपको अर्जेंटीना, सवाना आपको हो जाएगा अफ्रीका का। क्वेश्चन नंबर 31, म्यांमार की जीवन धारा किस नदी को कहा जाता है? म्यांमार की मुद्रा आपको ज्ञात है और वहाँ की राजधानी न्यू पैताई है, और यहाँ पर पूछा जा रहा है किस नदी का जीवन धारा म्यांमार को कहा जाता है? ऑप्शन ए इरावती नदी, ऑप्शन बी महावेली, ऑप्शन सी वोल्गा और ऑप्शन डी डेनब्यू। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए इरावती नदी को म्यांमार की जीवन रेखा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, रूर घाटी किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी जर्मनी। तो रूर घाटी कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा आपको जर्मनी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33, मत्स्य पालन केंद्र ग्रैंड बैंक कहाँ पर स्थित है? मत्स्य पालन केंद्र ग्रैंड बैंक कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी यूरोप और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो मत्स्य पालन केंद्र आपको कहाँ पे है? तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका में है। क्वेश्चन नंबर 34, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी की बात कहा है। ऑप्शन ए मेकांग नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी यांगटीसी नदी और ऑप्शन डी पीली नदी। तो एशिया के सबसे बड़ी नदी आपको ऑप्शन सी यांगटीसी नदी है, और भारत की सबसे लंबी नदी आपको गंगा है। क्वेश्चन नंबर 35, विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिण का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? विषुवत रेखा के ऑप्शन ए उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ऑप्शन बी उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र, ऑप्शन सी शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण की बात कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए उष्ण कटिबंध क्षेत्र माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, श्रीलंका के उत्तरी एवं दक्षिणी भाग को कौन सा अलग करता है? श्रीलंका के उत्तरी एवं दक्षिणी भाग के कौन सा अलग करता है? ऑप्शन ए एलिफेंटा पास, ऑप्शन बी पंबन द्वीप, ऑप्शन सी पाक जलडमरू और ऑप्शन डी रामेश्वरम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए एलिफेंटा पास श्रीलंका के उत्तरी और दक्षिणी भाग को अलग करता है, और भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलडमरू रेखा है, और रामेश्वरम पुल श्रीलंका में यानी तमिलनाडु चेन्नई के पास है। क्वेश्चन नंबर 37, 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के बीच वाले क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? 30 से 45 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के बीच के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए शीतोष्ण कटिबंध, ऑप्शन बी उपोष्ण कटिबंध, ऑप्शन सी उष्ण कटिबंध और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी होगा, उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, अर्जेंटीना के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? मैं घास के मैदान आज इतना बता दिया हूं कि आपके एग्जाम में कहीं से छूटने की संभावना नहीं होगी, अगर आप अच्छे से इसे याद रखते हैं तो। यही क्वेश्चन आपको बार बार घुमाकर पूछा जाता है, तो आप अच्छे से याद रखें। तो अर्जेंटीना के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पंपास, ऑप्शन बी डाउन्स, ऑप्शन सी कैंपास और ऑप्शन डी लोनोस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए पंपास कहा जाता है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को कहा जाता है, और सवाना अफ्रीका के घास के मैदान को कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 39, एमू किस देश की पक्षी है? एमू जो है किस देश की पक्षी है? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी अंटार्कटिका और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो एमू आपको न्यूजीलैंड की पक्षी है, कीवी भी न्यूजीलैंड का ही पक्षी है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपको कैनबरा है। क्वेश्चन नंबर 40, सबसे उत्तम कोयला कौन सा है? ऑप्शन ए बिटुमिनस, ऑप्शन बी लिग्नाइट, ऑप्शन सी पीट और ऑप्शन डी एंथ्रासाइट। तो सबसे अच्छा किस्म की कोयला की बात क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको एंथ्रासाइट। इसमें 95% से ज़्यादा कार्बन होता है। और सबसे खराब प्रकार की कोयला यानी कि पीट कोयला, उसके बाद सबसे ज़्यादा बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, 45 से 60 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच वाला क्षेत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए शीत कटिबंध, ऑप्शन बी उष्ण कटिबंध, ऑप्शन सी उपोष्ण कटिबंध और ऑप्शन डी शीतोष्ण कटिबंध। तो 45 से 60 डिग्री को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, अमेजन नदी घाटी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? अमेजन नदी घाटी, ऑप्शन ए सेल्वास के, ऑप्शन बी पंपास के, ऑप्शन सी सवाना के और ऑप्शन डी डाउन्स के। तो अमेजन नदी घाटी आपको ऑप्शन ए सेल्वास के नाम से जाना जाता है, पंपास अर्जेंटीना का है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का है, सवाना अफ्रीका का है। तो ये सब चीज़ आप अच्छे से याद रखेंगे, आपके एग्जाम में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 43, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। इस पीडीएफ में आपको 43 क्वेश्चन था, ऐसे मैं 40 क्वेश्चन का ही डिस्कशन कराते हैं, लेकिन 3 क्वेश्चन था इसे भी मैं करा दिया। कोयला का निर्माण किससे होता है? कोयला का निर्माण ऑप्शन ए आग्नेय चट्टान, ऑप्शन बी रूपांतरित चट्टान, ऑप्शन सी अवसादी चट्टान और ऑप्शन डी ग्रेनाइट। तो कोयला का निर्माण आपको ऑप्शन सी अवसादी चट्टान के द्वारा होता है। तो इस तरह आज 43 क्वेश्चन थे और 43 क्वेश्चन के काफ़ी अच्छा तरीका से डिस्कशन किया गया, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से यह काफ़ी ही महत्वपूर्ण सीरीज साबित होगा। कोयला 4 प्रकार के होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। सबसे उच्चम माने अच्छा किस्म का कोयला आपको एंथ्रासाइट है। तो इस तरह आज 43 क्वेश्चन बताया गया, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो मैं आशा करता हूं कि यह सीरीज आपको काफ़ी अच्छा लगता होगा और लगना भी चाहिए। वीडियो को कभी भी स्किप ना करें, वीडियो आप शुरू से अंत तक देखेंगे तभी आपको ज़्यादा फायदा होगा। और जो भी इसमें बात को बताया जाता है अपने नोटबुक में आप ज़रूर नोट करें, जो इसमें आपको अच्छा लगे उसे आप नोट कर लें, क्योंकि रिवीजन जब करेंगे तो काफ़ी आपको ज़्यादा सहूलियत मिलेगी और काफ़ी दिनों तक आपको याद रहेगा। एक ही चीज़ को बार बार पढ़ने से ज़्यादा दिनों तक याद रहता है, नहीं कि एक बार में ना किसी को याद हुआ है और ना किसी से होता है। तो वैसे आप कीजिएगा तो आप भी भूल जाइएगा। डेली रिवीजन करके पढ़ना ही सबसे अच्छा तरीका पढ़ने का माना जाता है, वही स्टूडेंट सफल भी होते हैं। आप मेहनत करें, आप सफल अवश्य होंगे। मेरा टेलीग्राम चैनल मिशन जीएस एकेडमी से है, आप उसे ज्वाइन कर लें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहता है, आप वहां से ज्वाइन कर लें। वहां पे आपके सारे पीडीएफ मिल जाएगा और बिहार सचिवालय टेस्ट में भी आप पार्टिसिपेट हो, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा बिहार सचिवालय के एग्जाम में। तो चलिए मैं इसी के साथ आज का सेशन को समाप्त करता हूँ। जो भी लोग नए हैं चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें कि और भी स्टूडेंट को इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ मिले। तो चलिए मैं इसी के साथ आज का सेशन का समाप्त करता हूँ। मिलते हैं दोपहर फिर 12 बजे बिहार सचिवालय सहायक प्रीलिम्स के टेस्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।